हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज के वीडियो में आईपीओ साइकिल पढ़ेंगे जो सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में ही रह गया था। तो इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं इसे। तो आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। ठीक है, इसमें हम कंप्यूटर का वर्क देखेंगे, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये सब देखेंगे आईपीओ साइकिल में। कंप्यूटर एक सिस्टम की भांति कार्य करता है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी इनपुट डिवाइस से सूचना प्राप्त करता है और प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि सीपीयू द्वारा प्राप्त सूचनाओं को प्रोसेस करके किसी भी आउटपुट डिवाइस द्वारा आउटपुट देता है। इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद हमें आउटपुट मिला। ये चीज़ हमने पहले भी जानी थी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। किसके माध्यम से? तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से। उसके बाद क्या होता है, उसमें अंदर प्रोसेसिंग होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के द्वारा। उसके बाद क्या करते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। जो आउटपुट यूनिट्स होती हैं या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उनके माध्यम से हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये प्रोसेस चलती है आईपीओ साइकिल में। अब हम देखेंगे कंप्यूटर मशीन की प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इन निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं तथा निर्देश देने को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। कहने का मतलब हम जो भी कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उनको मिलाकर जितने भी निर्देश होते हैं उन सबको हम प्रोग्राम कहते हैं। और जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, ये चीज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को करने हेतु उस कार्य से संबंधित निर्देश कंप्यूटर को देने के लिए जिस विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। आपने कई लैंग्वेज पढ़ी होंगी, सी++, जावा, पाइथन आदि। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं और इन्हीं भाषा का प्रयोग किया जाता है जब भी कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। वह हमारे अनुदेशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर प्रोसेसिंग करता है तथा पुनः मशीनी भाषा को हमारी भाषा में परिवर्तित कर परिणाम प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर को सिर्फ मशीनी भाषा आती है। आप कोई भी भाषा लिख दें उसे, तो उसे कोई भाषा नहीं आती, सिर्फ मशीनी भाषा को वो समझता है। वो क्या करता है, हम जो भी निर्देश देते हैं उसे पहले मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसे प्रोसेस करता है। और जब प्रोसेस कर लेता है तो उसके बाद फिर से मशीनी भाषा होती है जिसे वो प्रोसेस करता है, उसे फिर से कन्वर्ट करता है हमारी भाषा में और उसके बाद वो रिजल्ट देता है। समझ रहे हैं? नोट करने वाली क्या चीज़ है कि सी++, जावा, पाइथन आदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं तो इनके नाम लिख सकते हैं आप। सी++, जावा, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। और कंप्यूटर का याद रखना कि हम जो भी निर्देश देते हैं वो अपनी भाषा में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो उसे कन्वर्ट कर लेता है अपनी भाषा में, मतलब मशीनी भाषा में। और जब रिजल्ट देता है तो फिर उसे कन्वर्ट कर देता है हमारी भाषा में, तब जाके परिणाम देता है, तब रिजल्ट देता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो दो तरीके की होती है। पहला लो लेवल लैंग्वेज और सेकंड होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। जो लो लेवल लैंग्वेज है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के पार्ट हैं। अगर एग्जाम में आता है एक नंबर में तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज। उसका लो लेवल लैंग्वेज को भी दो भागों में बांटा गया है, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लैंग्वेज देखते हैं, जिस प्रकार मनुष्य को आपस में बातचीत करने के लिए, निर्देश देने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर को भी निर्देश देने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। अब कंप्यूटर आपकी भाषा में तो निर्देश नहीं ले सकता। जैसे आप अगर कंप्यूटर को कहें कि महोदय टाइप कर दो, तो वो टाइप नहीं करेगा, उसकी भाषा में उसे निर्देश देना पड़ेगा। इसलिए कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए एक भाषा का निर्माण किया गया है। हमने पढ़ा लैंग्वेज दो टाइप की होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को दो भागों में बांटा था, एक मशीनी भाषा, दूसरी असेंबली भाषा। तो जो मशीनी भाषा होती है यह वह भाषा होती है जिसमें केवल 0 और 1 दो अंकों का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है जिसे कंप्यूटर सीधे सीधे समझ लेता है। मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है जिसके केवल दो अंक होते हैं, 0 और 1। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की मातृभाषा किसे कहते हैं, तो मशीनी भाषा को कंप्यूटर की मातृभाषा कहते हैं। इसमें सिर्फ दो अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। ठीक है, दो अंक होते हैं, इनका ही प्रयोग किया जाता है इस भाषा में। तो ये कंप्यूटर की मातृभाषा है मशीनी भाषा, जिससे कंप्यूटर समझता है। सेकेंड है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? मशीनी भाषाओं की जटिलताओं एवं उसके निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का निर्माण किया गया। इस भाषा में मशीनी भाषा में प्रयुक्त कोड्स के स्थान पर लेटर सिंबल्स का प्रयोग किया गया। असेंबली भाषा में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना मशीनी भाषा की तुलना में सरल हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें मशीनी भाषा प्रयुक्त अंकीय संकेतों के स्थान पर अक्षर या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है,
उसे असेंबली भाषा कहते हैं। असेंबली कोड से मशीनी कोड में परिवर्तन का कार्य कंप्यूटर में ही स्थित एक प्रोग्राम के माध्यम से किया जाता है, जिसे हम असेंबलर कहते हैं। देखिए असेंबली लैंग्वेज में क्या है, असेंबली लैंग्वेज मशीनी भाषा की अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों में तो असेंबली लैंग्वेज सरल होती है। मशीनी भाषा में आपने देखा कि इसमें एक और जीरो के फॉर्म में हम सारे प्रोग्राम्स लिखते थे, ठीक है, जितने भी कोड्स वगैरह थे। लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज बनाएगी तो इसमें हम अक्षरों का भी यूज़ करते थे, सिंबल्स का यूज़ करते थे, लेटर्स का यूज़ करते थे। तो ये हमें थोड़ा समझना आसान हुआ हमारे लिए। और जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही थी हमें मशीनी भाषाओं को समझने में, वो असेंबली भाषा के आने से सरल हो गई। ठीक है, अब हमें समझ में आने लगी थी थोड़ी थोड़ी असेंबली लैंग्वेज, हमारे लिए थोड़ी सरल हो गई थी। दूसरा क्या था, और एक चीज़ याद रखिए, असेंबलर पूछा जाए तो जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है उसे हम असेंबलर कहते हैं। ठीक है, असेंबलर की सहायता से ही हम लोग क्या करते थे, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते थे। तो ये था आपका असेंबली लैंग्वेज के बारे में, काफ़ी सरल है। जहाँ बस अगर आपको असेंबली भाषा के बारे में लिखने को आ जाए तो यही लिख दीजिएगा, जहाँ पे हम 0 और 1 के स्थान पर सिंबल्स और लेटर्स का यूज़ करने लगे उसे हम असेंबली भाषा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना प्रोग्राम की आवश्यकता अनुसार होती है। कंप्यूटर भाषा की जटिलताओं से बचने के लिए ऐसी भाषाओं का विकास किया गया जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा हम गेम्स, काउंटिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग तथा साइंटिफिक रिजल्ट आदि कार्य सुविधा से कर सकते हैं। सर्वप्रथम उच्च स्तरीय भाषा फोटोन आई एवं इसके अतिरिक्त बेसिक जावा, सी, C++ तथा कोबोल आदि उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर की और जो कठिनाइयाँ थी उन्हें दूर करने के लिए और भाषाएं विकसित की गई, इन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते थे, गेम्स खेल सकते हैं, काउंटिंग वगैरह कर सकते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड जो क्यूरीज थी उन्हें सॉल्व कर सकते थे, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में भी इनका यूज़ किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगर हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल देखे जाए कौन कौन सी भाषाएं इसमें आती हैं, तो फोटोन इसी में आती है, बेसिक जावा, C++ और कोबोल जितनी भी और भाषाएं ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं। ये भाषाएं मतलब उस टाइप के कंप्यूटर में यूज़ होती थी जब 2000 के बाद जो कंप्यूटर चले उनमें ये भाषाएं यूज़ की जाती थी। निश्चित प्रक्रिया पर ये आधारित नहीं होती थी, ये अंग्रेजी की साधारण भाषा में लिखी जा सकती हैं। ये स्वतंत्र उपकरण होते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए यह पोर्टेबल होते हैं। ये भाषा प्रयोगकर्ता द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। कुछ तृतीय पीढ़ी की उन्नतशील भाषाएं पायथन, रूबी, पेरी को समान प्रयोजन में बेहतर कार्य करने के लिए चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं के साथ मिश्रित किया गया। मतलब कुछ भाषाएं ऐसी थी जो थर्ड पीढ़ी में यूज़ की जाती थी, लेकिन उन्हीं भाषाओं को क्या किया हमने थोड़ा सा और अच्छा किया और उन्हें चतुर्थ पीढ़ी में भी यूज़ किया गया। इनके एग्जाम्पल बस आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं, तो पायथन, रूबी और पेरी, ये तीनों ही क्या है, फोर्थ पीढ़ी की भाषाएं हैं, बस इनको याद रखिएगा। फिर है पंचम पीढ़ी की भाषाएं। पंचम पीढ़ी की भाषाओं का विकास विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु किया जाता है। इसके लिए प्रोग्राम में दी हुई बाधाओं का उपयोग किया जाता है। इसका विकास विशिष्ट प्रोग्राम के लिए भी किया जाता है। इनमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, बस उनके नाम याद रखने हैं। इसमें प्रोलोग और मरकरी, ठीक है, ये भाषा का नाम है प्रोलोग और मरकरी। ठीक है, इसका यूज़ किस में करते हैं, तो अनुसंधान वगैरह जो रिसर्च वगैरह होती है उनमें इन भाषाओं का यूज़ किया जाता है। तो ये पंचम पीढ़ी की भाषाएं जो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने नाम सुना होगा, जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जाता है, तो इनमें इन भाषाओं का यूज़ किया जाता है, प्रोलोग और मरकरी का। चतुर्थ पीढ़ी की कौन थी, तो पायथन, रूबी और पेरी। तो ये थी चतुर्थ पीढ़ी की, और पंचम पीढ़ी की थी प्रोलोग और मरकरी। बस इतना याद रखना है। और हाई लेवल लैंग्वेज याद रखना क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज याद रखना कि उसमें दो आती हैं, असेंबली और मशीनी लैंग्वेज। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। एंड अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।